बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पोइम की जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की जानिब से। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का आप नाम सुने और आपके जहन में नेचर ना आए, लव फॉर नेचर ना आए, उसका ये कॉल आपके जहन में ना आए कि नेचर इज़ मदर ऑफ़ एवरीथिंग, तो वो तो नेचर को अपनी माँ तस्लीम करता है। और आप फेमिलियर भी होंगे वर्ड्सवर्थ के नाम से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा हो, चाहे 8th क्लास में पढ़ा और आपको वर्ड्सवर्थ का पता ना हो। तो उसी की हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। सो एज़ उसकी जो दूसरी पोइम्स हैं उनमें वो नेचर की बात करता है, तो सेम इज़ द केस विद द प्रेजेंट पोइम। इसमें भी वो नेचर की बात करता है, लेकिन साथ साथ वो हमारी बात भी करता है, मॉडर्न मैन की भी बात करता है और हमारे नेचर से ताल्लुक़ की बात करता है। इस पोइम के अंदर हम क्या देखेंगे कि वो इस बात पे रोशनी डालने की कोशिश करता है कि आज का जो इंसान है उसका नेचर के साथ राब्ता, नेचर के साथ ताल्लुक़, कनेक्शन बहुत कम हो गया। वो अपनी लाइफ में दौलत कमाने में, मादियत परस्ती में इतना बिज़ी हो चुका है कि वो जो नेचर की खूबसूरती है उसको देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है और ना ही वो उसको देखने में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए फिर वो नेचर से ये कह रहा है कि तुम्हारे इतने खूबसूरत होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज का जो आदमी है वो पैसे में बिज़ी है और वो अपनी डेली लाइफ में और अपने फ़ोन्स में और अपनी टाइम वेस्टेज में बिज़ी है। तो टाइम वेस्टेज में बिज़ी है, देखे ना अपने वक्त को ज़ाया करने में मसरूफ़ है। क्या लाइन वैसे मैंने बोल दिया, खैर। तो वो कहते हैं कि वो इन चीज़ों में बिज़ी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, नेचर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस हवाले से उसने ये पोइम लिखी और ये पस मंज़र से हमने रखते हुए आपने ये पोइम जो है उसको स्टडी करना है। शुरू करते हैं, इसकी हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेटर सून। कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही अजीब है कि हर वक्त उठते बैठते, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव वेस्ट और पावर्स। कहते हर वक्त हम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। और क्या आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करते? आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हर वक्त आप जो है वो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे मसरूफ़ होते हैं, या फेसबुक पे या ट्विटर पे। अब तो इतने गैजेट्स आ गए हैं इस हवाले से कि आप और वो जो उसके लोगोज होते हैं ना, उनको भी बहुत कंपनीज फोकस करके बनाती हैं कि इतना अट्रैक्टिव लोगो होना चाहिए कि जैसे ही होम स्क्रीन पे वो देखें आप लोगो इस चीज़ का, तो आपको खोलने का उसको दिल करे। इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, तो इस हद तक इंसान के यानी ऐसे कलर्स उसमें ऐड करें, ऐसा उसका स्ट्रक्चर ऐड करें कि जैसे ही बंदा फ़ोन खोले सबसे पहले उस ऐप की तरफ जो है वो चले। तो इतनी सारी डिज़ाइनिंग, इतनी सारी मैनेजमेंट होती है हमारे सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कि हम उसकी चीज़ की तरफ लपकते हुए चले जाएं। तो ये जो हमारी सारी पावर्स हैं फिर ये ऐप्स ले जाती हैं और हम सारा दिन पे बैठे लगे रहते हैं। और अगर आप में से हर कोई ऐसे करता है, मैं 99% बच्चों का ये कह सकती हूँ कि वैसे कहता है कि गूगल पे भी अगर पढ़ रहे हैं और किसी वर्ड का मीनिंग देखना है या कुछ भी गूगल पे सर्च करना है, तो वो जो गूगल के नीचे एड्स आ रहे होते हैं, वो जो सारा सीन होता है कि फलां मॉडल ने ये कर दिया, फलां एक्ट्रेस का ये होगा ये वो, उसमें लग जाते हैं और फिर उनको भूल जाता है। थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ मैंने फ़ोन क्यों उठाया था, या फिर फ़ोन को रख देते हैं और फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उनको पता चलता है ओह मैं तो इस वर्ड पे था और मुझे इसका मीनिंग देखना था, या मैं इस चीज़ पे था और मुझे इसको सर्च करना था। तो हम अपनी पावर्स को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं जब हम अपने वो बेसिक काम, अपना वर्क, अपना वो स्टडी नहीं कर पा रहे इस सारे गैजेट्स की वजह से या इन सारी चीज़ों की वजह से। तो हम नेचर को क्या टाइम दे पाएंगे? लिटिल वी सी इन नेचर। कहते हैं कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम नेचर को देखें, हम कुदरत के नज़ारों को देखें, हम सुबह जल्दी उठें, हम सूरज निकलता हुआ देखें। वो पहले उसकी जो मतलब रेड लाइन होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो उभरता है और उसके उभरने का वो जो नज़ारा होता है दिलकश, बहुत ही कम होता है कि हम ऐसे वो नज़ारा देखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेट नाइट पैकेजेस हैं और हमने सारी रात वो बातें करनी है, चैटिंग करनी है। वही बात फिर आ गई अपने बिल्कुल ही फजूल तरीके से लोगों की, दूसरों का पहनावा, दूसरों की सारी चीज़ें देखते हुए हमने अपना वक्त ज़ाया करना है। तो हमने फिर सुबह लेट उठना है, तो वो जो मॉर्निंग की नेचर है उसको भी हम मिस कर देते हैं। तो कहते हैं लिटिल वी सी इन नेचर कि बहुत ही कम होता है कि हम नेचर में देखें। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। कहते हैं कि हमने अपने दिलों को मुर्दा कर दिया, अ सॉलिड बॉन्ड। कहते हैं कि ये बहुत ही घटिया सौदा है, यानी कि ये बहुत ही जो है वो घाटे का सौदा है जो हम कर रहे हैं कि हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हमें अब उससे मिल क्या रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर 4 पैसे भी आप उससे कमा रहे हैं और आपकी ज़हनी सेहत तबाह हो रही है, आप जो है वो नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपने उन पैसों का जब आपकी सेहत ही ठीक नहीं है? और सेहत आपकी तभी ठीक होती है जब आप जो है वो नेचर को, कुदरत को एंजॉय करते हैं।
अच्छा जी, दिस सी सेकंड स्टैंजा है, दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। कहते हैं कि ये खूबसूरत समंदर, दूर तक फैला हुआ समंदर, और इसकी जो लहरें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, और ये इतना खूबसूरत समंदर है कि ये अपना सीना खोले पड़ा है और चांद है। और अब जब आप चांद की रिफ्लेक्शन देखते हैं समंदर पे, और समंदर को जब आप देखते हैं कि वो किस तरह जो है वो ऐसे लगता है जैसे चांद से बातें कर रहे हैं, तो ये सीन अगर आप नहीं देखेंगे, आप नहीं देख सकते अगर आप पाकिस्तान में कराची में नहीं हैं क्योंकि समंदर तो वही है। खैर, अगर आप इस तरह की साइट्स नहीं देखेंगे तो आपको कैसे जो है वो चार्म फील होगा। है द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। कहते हैं कि जो हवाएं जो हर वक्त ज़ोरों शोर से दहाड़ती हैं, चीखों पुकार करती हैं, हवा की सरसराहट को अगर आप कभी खामोशी से सुने तो ऐसे लगता है कि वो भी आपके कानों में सरगोशियाँ करती हुई गुजरती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास तो वक्त ही नहीं है इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और कहते हैं कि अब ये ख्वाबीदा फूलों की मानिंद आराम कर रही हैं, यानी कि ये बिल्कुल क्या हो गया, डाउन। पहले कैसे था कि बिल्कुल हर जो हवाएं थी वो शोर कर रही थी, जो है वो समंदर में भी एक लहलहाहट थी और मज़ा था। अब तो समंदर में सिर्फ आपको कचरा ही नज़र आएगा, साहिल पे आप जाएंगे और दूर भागना शुरू कर देंगे क्योंकि वहाँ पे कचरा ही कचरा है। तो वो कहता है कि और हवाएं हमेशा ही उनमें सरसराहट होती थी, लेकिन अब क्या है कि वो हाबीदा फूलों, यानी कि बिल्कुल ऐसे जो मुरझाए हुए फूल होते हैं ना, हाबीदा मैंने इसलिए लफ्ज़ बोला है क्योंकि बिल्कुल मुरझाए हुए फूलों की सूरत इख्तियार कर रही हैं अब हवाएं। एंड फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। कहते हैं कि लेकिन ये जो तमाम कुदरत के नज़ारे हैं, ये जो तमाम कुदरती खूबसूरती है, इससे हमारा ताल्लुक बहुत कमज़ोर हो गया है। हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई इन सारी चीज़ों के लिए, हम आउट ऑफ ट्यून हैं इन सारी चीज़ों से। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। कहते हैं कि ये अब चीज़ें हमें मुतासर नहीं करती, ये चाँद, ये सूरज, ये पहाड़, ये दरिया, ये जंगल, ये सारी चीज़ें, ये झीलें, ये आबशारें, ये कहते हैं कि अब हमें फैसिनेट नहीं करती। अब हमें पैसा फैसिनेट करता है, ऑल टाइम वीडियो गेम्स फैसिनेट करती हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहें, पबजी खेलते रहें, कैंडी क्रश खेलते रहें, अपनी जहनी हालत को जो है वो तबाह करके मर जाएँ। ये लेकिन ये सारी चीज़ें अब जो है हमें इम्प्रेस नहीं करती, अब हमें वो मोबाइल गैजेट्स और वो सारी चीज़ें इम्प्रेस करती हैं। अजीम खुदा, आई वुड रादर बी अ पैगन स्कल्ड इन टू आउट वन क्रीड। कहते कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक मजहबी इंसान ना होता, मजहबी इंसान किसी अकीदे से मेरा ताल्लुक ना होता, मैं ईसाई यहूदी या मुसलमान ना होता, बल्कि कहता है क्या मैं होता, सो आई माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेन डी। तो हो सकता है अगर मैं एक मज़हब प्रस्त ना होता, एक बुत प्रस्त होता, कहते कि एक मैं पैगन होता, तो हो सकता है कि मैं इन कुदरत के नज़ारों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस forlorn, have sight of precious rising from the sea, or hear old Triton blow his wreath हॉर्न्स। कहते हैं कि अब ये सारा मैं आपको समझाती हूँ कि क्या सिनेरियो। कहते हैं कि काश मैं एक ना मजहबी शख्स ना होता, मेरा ताल्लुक बुत परस्ती से होता, या मैं देवतों और देवताओं की पूजा करता। अब ये जो बुत परस्त होते हैं या फिर चांद या सूरज की पूजा करने वाले होते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने चांद या सूरज की पूजा करनी होती है, या इन पहाड़ों की या किसी भी चीज़ की उन्होंने पूजा करनी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सीन देखें, चांद को निकलता हुआ देखें, सूरज को निकलता हुआ देखें, उनको ग्रूब होता हुआ देखें, उनके साथ एक कनेक्शन फील करें। तो वो ये सारे काम तभी करेंगे जब उनको देख रहे होंगे और उनके साथ जो है वो कनेक्शन फील कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि काश मैं बुत परस्त होता, या मतलब इन मज़ाहिब और कह सकते हैं और स्टफ्स लाइक दैट, इन्हें की अकायद से ताल्लुक़ रखता, तो मैं जो है वो नेचर को देखने के काबिल होता, मैं समंदर को देख सकता, मैं इन नज़ारों को, इन चांद और इन सितारों और इन सूरज को देख सकता, और फिर जो है मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता। क्योंकि मैं तो अब एक मजहबी शख्स हूँ और मज़हब जो है वो मुझे इन चीज़ों के बारे में और इनको करने के बारे में तो कोई वो कर नहीं रहा कि मुझे जाना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसलिए जो है काश मैं वो होता तो उनकी पूजा करने के बहाने मैं उन चीज़ों को देख सकता और देख लेता। खैर, ये सारी पॉइंट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैसेज से हमें यही मिलता है कि हमें कुदरत के नज़ारों को देखना चाहिए और उनसे जो है वो नेचर के जितना हम करीब हो सकते हैं उतना करीब होना चाहिए। हमने दरख्त सारे काट दिए हैं, जंगल से दरख्त काट दिए हैं, जिसकी वजह से माहौल में इतनी आलूदगी है कि अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब जो है वो सर्दियाँ साउथ एशिया में जो है वो हैं ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत समर बढ़ता जा रहा है और हीट जो है वो 55 डिग्री तक चली गई उन इलाकों में भी जहाँ कभी 30 से ऊपर गई नहीं थी। तो ये जो है सारे फैक्टर्स आपको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।